Good morning, everyone. This is Ayaz Ahmed. In today we are going to discuss new practical, that is practical number 13. Yes, before we have completed our 12 practical. Yes, 12 practical हमने complete कर लिया है. Now today we are going to discuss practical experiment number 13. So what is today's aim? To synthesis of para-bromo acetanilide. Para-bromo acetanilide. Yes, these are the references. Yes, from you you will collect your data, that is principal, mechanism, reaction as well as procedure. So there is no need to discuss references. Now requirement में आता है आपका apparatus में आयोडीन फ्लास्क इस तरीके की रहती है, आयोडीन फ्लास्क. यस, ऊपर स्टॉप कॉक होता है. यस, आपने देखा होगा. ये आयोडीन फ्लास्क, सेपरेटिंग फनेल, यस, बकनर फनेल एंड एक्सेट्रा. यस, नाउ केमिकल में क्या क्या आता है? एसिटानिलाइड. यस, एसिटानिलाइड आएगा. ओके, एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड. नाउ ब्रोमीन, सोडियम थायोसल्फेट. नाउ मूव टू द प्रिंसिपल पार्ट. यस, प्रिंसिपल पर जाते हैं हम. व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर टुडेज एम? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन. यस, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन कैन नॉट इजीली प्रिपेयर्ड. यस, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब आप देख सकते हैं ये प्राइमरी अमाइन है एनिलिन. अब इसका जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब कोई भी एक जगह पर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन आएगा. यस, तो यहाँ पर अगर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, अगर यहाँ लगा दिए तो ये डाई सब्स्टिट्यूट हो गए, अगर यहाँ पर लगाते तो ट्राई सब्स्टिट्यूट हो. यस, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड कौन किसको बोलेंगे हम? जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ब्रोमीन आएगा. यस, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड. तो इसको प्रिपेयर करना बहुत टफ होता है एज कम्पेयर टू डाई सब्स्टिट्यूटेड. ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है. यस, मतलब 3 ब्रोमीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, 2 ब्रोमीन रह गए तो डाई सब्स्टिट्यूटेड. अगर एक ब्रोमीन रहा यानी सिंगल ब्रोमीन रहा तो आपका ये क्या रहेगा? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. तो ट्राई मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब ये इस तरीके का प्रोडक्ट आपको प्रिपेयर करना बहुत टफ होता है. ओके, नाउ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ appropriate reagent. एग्जाम्पल ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलिन. यस, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलिन मतलब आप एनिलिन का क्या कर रहे हैं? ब्रोमिनेशन कर रहे हैं. यस, लाइकवाइज ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है? एनिलिन है. अब एनिलिन को आप क्या कर रहे हैं? ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? ये ब्रोमिनेशन कर रहे हैं आप. ओके, यस, यहाँ पर ब्रोमीन मिल रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ ब्रोमीन. तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलिन यील्ड ट्राई. अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मोनो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं एनिलिन का. बट होता क्या है यहाँ पर? ये स्टेप आपकी ब्रोमिनेशन कंटिन्यूअस होते जाती है. मतलब ये क्या होगा? पहले मोनो में आएगी, फिर उसके बाद बाय में आएगी, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा. यस, मतलब ये रिएक्शन कंटिन्यूअस मोनो सब्स्टिट्यूशन पर रुकेगी नहीं. यानी आपको मोनो के बाद फौरन क्या मिलेगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, उसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. यस, मतलब ये रिएक्शन कंटिन्यूअस ब्रोमिनेशन होता जाएगा यहाँ पर. यानी ब्रोमिनेशन आप क्या कर रहे हैं? आपको चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला ये. ओके, आपको कौन सा चाहिए? मोनो सब्स्टिट्यूटेड. बट यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यूअस ब्रोमिनेशन होगा. यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. मतलब आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड चाहिए नहीं, बट आपको वो मिल जाएगा. यस, ओके. सो यहाँ पर लार्जरली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन. यस, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आगे दिया है 2,4,6 ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव एंड नाइट्रेशन रिजल्ट इन मच ऑक्सीडेशन. यानी आपको अगर एक स्टेप पर आपको उस रिएक्शन को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपको क्या मिलता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो. मतलब आपको ये नहीं चाहिए, ये ट्राइब्रोमो वाला नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मोनो वाला चाहिए. यस, मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब मोनो वाला चाहिए आपको. यस, बट यहाँ पर होता क्या है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिल जाता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रिएक्शंस. ओके, सो यहाँ पर आगे हम डिस्कस करते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज
प्रिंसिपल का नेक्स्ट पॉइंट, द अमाइनो ग्रुप इज प्रोटेक्टेड, यस अमाइनो ग्रुप इज प्रोटेक्टेड एज इन एसिटाइलाइड, यस अमाइनो ग्रुप सब प्रोटेक्टेड। अब ये पॉइंट मैं आगे आपको मैकेनिज्म के समय बताऊंगा, यस आई विल डिस्कस दिस मैकेनिज्म पॉइंट at the time of mechanism, yes as in acetanilide, yes acetanilide में क्या करते हैं हम उसको अमाइनो ग्रुप को, मतलब इस अमाइन ग्रुप को हम क्या करते हैं प्रोटेक्ट कर देते किसके थ्रू, ओ मिथाइल CH3 के थ्रू, यानी ये ग्रुप क्या करते हैं उसको, सॉरी ये ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप, ये ग्रुप आपका एसिटाइल ग्रुप, यस ये ग्रुप क्या करेगा इस अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देगा, मतलब उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, यस यस एसिटाइल स्मूथ सब्स्टिट्यूशन ऑकर दस विथ ब्रोमिनेशन पैरा ब्रोमो एसिटाइलाइड, यानी आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? बिकॉज आप यहाँ आप क्या करेंगे यहाँ के एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, यस एक हाइड्रोजन को, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यस अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, यस इस एक हाइड्रोजन को आप निकाल देंगे और उसकी जगह किसको लगाएंगे इस तरीके से NH, यस आप किस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे एक नया ग्रुप बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे NHC डबल बॉन्ड CH3, यस ये ग्रुप बन जाएगा आपका, ये प्रोटेक्टेड ग्रुप बन जाएगा, यस प्रोटेक्टेड ग्रुप कैसे बनेगा यहाँ पर इस तरीके से NH यस C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये प्रोटेक्टेड ग्रुप आने के कारण इसकी एक्टिविटी NH की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके नाउ मूव टू द फॉरवर्ड। Thus, para-bromo acetanilide is the main product. The small quantity of ortho isomeride is formed. The simultaneous form, yes, can be easily eliminated by crystallization. मतलब इसमें क्या होगा, ऑर्थो का प्रोडक्ट भी आपको आइसोमेराइज फॉर्म में मिलेगा, बट आप उसको क्या करेंगे एलिमिनेट क्रिस्टलाइजेशन के समय आप उसको सेपरेट आउट कर देंगे। यस नाउ मूव टू द पैरा अटैक। रीजन फॉर पैरा अटैक, यस आपको पता होना चाहिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। यस एक्टिवेटिंग ग्रुप आपने देखा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, यानी ये क्या करता है ऑर्थो पैरा डायरेक्शन पर आने वाले ग्रुप को वो हेल्प करता है, क्या करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट करवाता है। यस सो एसिटाइल अमोनिया, एसिटाइल यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, एसिटाइल अमाइन। अब यहाँ पर आप ये जो ग्रुप देख रहे हैं NH C डबल बॉन्ड O CH3, इसका काम क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो ये ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इस ग्रुप को आप एसिटाइल अमाइनो ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे आप, एसिटाइल अमाइनो ग्रुप। यस तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में देखना है, एसिटाइल अमाइनो ग्रुप एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। यस यानी ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, हेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेट अस कंसीडर द कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा है, यस यहाँ पर देख रहे हैं प्लस से आ जा रहा है, यस ये भी आ रहा है, यस कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पर, तो उसको कंसीडर करना है। फॉर्म बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है डेट इज Br+। यस ये इलेक्ट्रोफाइल है आपका, जब ये अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बन पर, तो यहाँ पर प्लस से आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस से आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस से। तो इसके कारण क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल के कारण, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के की वजह से आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। यस ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। नाउ ऑर्थो अटैक में आप देख सकते हैं, अब आपका जो ये ग्रुप है कौन सा, ये एसिटाइल अमाइनो ग्रुप। यस तो ये क्या करेगा, आने वाले ब्रोमीन को कहाँ पर अटैक करवाएगा, ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, यानी ये दोनों पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है। और उसके बाद आपकी ये
ये दोनों पोजीशन, मतलब ये रेड कलर में क्या है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। यस, उसके बाद ग्रीन कलर में आपको ये बनाऊं, ये ग्रीन कलर वाला ये मेटा पोजीशन। यस, मेटा पोजीशन। और उसके बाद आपका जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेटा पैरा पोजीशन। यस, पैरा पोजीशन कौन सा रहेगा, ये ब्लू कलर देख रहे हैं, पैरा पोजीशन। ओके, तो आपको पोजीशन समझ में आ गई। वाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज दे डायरेक्ट, यानी ये आइसिटाइल ग्रुप क्या करेगा, आइसिटाइल अमाइनो ग्रुप, ये आइसिटाइल अमाइनो ग्रुप आपका जो ब्रोमीन ग्रुप आएगा उसको ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट करवाएगा। यस, अब यहाँ पर देखना है, जो ब्रोमीन आ रही है ऑर्थो पोजीशन पर आ रहे हैं, उसके कारण यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, यस, ये डबल बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, यस, ये यहाँ पर दोनों दो इलेक्ट्रॉन थे पाई बॉन्ड के, ये दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पर चले गए। यस, तो इसके कारण यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। कहाँ पर प्लस चार्ज कहाँ पर डेवलप हुआ है, ये यहाँ पर, यस, प्लस चार्ज। ओके, उसके बाद ये क्या है, इसके बाद सेकंड रेजोनेटिंग फॉर्म क्या है आपका, ये है, ये पहले यहाँ पर हुआ, ये रेजोनेटिंग फॉर्म है कार्बोकेटाइन का, अब यहाँ पर रहेगा, दैट इज यहाँ पर। ओके, तो ये कैसे फॉर्म होगा, यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड भी कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। ओके, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इस पोजीशन पर, कहाँ पर, इस पोजीशन पर करेंगे। तो इसके कारण प्लस चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस, तो ये जो आपका ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, इस बॉन्ड के ऊपर। यस, यहाँ पर, तो इसके कारण यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहे, बट यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के मूव होने से, ये इलेक्ट्रॉन के मूव होने से इस जगह पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहे हैं। यस, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। यस, नाउ थर्ड रेजोनेटिंग फॉर्म, थर्ड रेजोनेटिंग फॉर्म क्या मिल रहा है आपको, अब आपका यहाँ पर, कहाँ पर, ये जो है, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं कहाँ का है, ये बॉन्ड, यस, ये बॉन्ड भी देख सकते। तो यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड बना है आपके 2 इलेक्ट्रॉन से। यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन के की वजह से दिस पाई बॉन्ड फॉर्म बाय 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। अब ये पाई बॉन्ड क्या हो गए, इस बॉन्ड पर शिफ्ट हो गए। यस, यस, कहाँ पर, इस बॉन्ड पर शिफ्ट हो गए। तो इसके कारण यहाँ पर एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। यस, पहले कहाँ था, ये पाई बॉन्ड पहले यहाँ था। यस, बट अब ये यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये पाई बॉन्ड। ओके, ये पाई बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर। यस, इसके कारण इस कार्बन पर, किस कार्बन पर, आपके इस कार्बन पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस चार्ज फॉर्म हो रहा है। कहाँ पर, ये प्लस चार्ज आपको दिख रहा है, ये प्लस चार्ज। तो यहाँ पर अगेन कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ पर आगे की रिएक्शन देखना है। यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, अब क्या होगा, यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर मान लो आपका इस रिएक्शन में इस नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, एक लोन पेयर है। यस, अब ये लोन पेयर क्या होगी आपकी, इस बॉन्ड पर आएगी, कार्बन एंड ऑक्सीजन के, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इस बॉन्ड के बीच में शिफ्ट होगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। यस, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। और ये जो प्लस चार्ज था आपका, कहाँ का, यहाँ का जो प्लस चार्ज था, यहाँ पर ये प्लस चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, कहाँ पर, ये प्लस चार्ज दिख रहा है आपको। यस, तो ये 4 इसके रेजोनेटिंग फॉर्म बन रहे हैं। यस, तो ये जो आपके जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। यस, अब इसमें ये और इसमें ये और इसमें ये, तो इन 4 in this 4 structure which one is more stable, of course this one is more stable. ओके, उसके बाद मेटा अटैक, मेटा अटैक में आपको ये देखना है, मेटा अटैक पर जब ब्रोमीन आएगा तो ये सबसे आपको सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। यस, ओके, ये सबसे ज्यादा आपको स्टेबल दिख रहा है।
अब मेटा अटैक पर आते हैं। मेटा अटैक में क्या दिखेगा आपको, आपका ये देता है स्पेशल तीनों टाइप का अटैक देता है। यस, ऑर्थो भी देता है, मेटा भी देता है एंड पैरा भी देता है, बट मैक्सिमम इसकी वैल्यूज किस में आती है, ऑर्थो एंड पैरा पर ज़्यादा वैल्यू आती है एज कम्पेयर टू मेटा में कम आती है। तो मेटा सब्स्टिट्यूशन का जो इसका जो रेजोनेंस फॉर्म है वो कम स्टेबल होता है। यस, यानी बहुत ही लेस स्टेबल होता है ये, यानी लेस स्टेबल रहेगा मेटा वाला, और ये दोनों जो रहेंगे ये स्टेबल फॉर्म रहेंगे। ओके, स्टेबल फॉर्म कौन कौन से रहेंगे, ऑर्थो एंड मेटा, पैरा सॉरी। अब देखते हैं हम यहाँ मैकेनिज्म मेटा। अब ये ब्रोमीन आपका यहाँ पर, ब्रोमीन कहाँ पर अटैक करेगा, ब्रोमीन कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर। यस, नहीं है, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। यस, यहाँ का जो पाई बॉन्ड, ये यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था ये कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आपके मुंह हो गए कहाँ पर, ये मुंह हो गए यहाँ पर। इस ये लोन पेयर, पाई बॉन्ड के लोन पेयर कहाँ शिफ्ट हो गए, आपके इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए। तो इसके कारण आपको प्लस चार्ज कहाँ मिलेगा, प्लस चार्ज आपको यहाँ मिलेगा। ओके, प्लस चार्ज यहाँ पर मिल रहा है। ओके, उसके बाद सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिल रहा है, ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। यस, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शिफ्ट हो गए इस बॉन्ड पर, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसके कारण आपको यहाँ पर ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, कहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर थे ये शिफ्ट हो गए यहाँ पर। तो इसके कारण यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ पर आपको प्लस चार्ज मिलेगा। यस, ओके, सो दिस इज सेकंड 6 नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यानी ये इसके बाद रहेगा। उसके बाद आपका अगेन एक स्ट्रक्चर और आपको मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। यहाँ ये बॉन्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये बॉन्ड जो यहाँ पर है ये भी कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। यस, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड पर, कहाँ पर, यहाँ पर शिफ्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड पर। ओके, तो ये आपको ये बॉन्ड मिल रहा है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे ये क्या हो रहे हैं, शिफ्ट होने के कारण आपको पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो ये हुआ आपका मेटा के। तो ये जितने भी मेटा के स्ट्रक्चर है ये सब हाईली अनस्टेबल रहेंगे। क्या रहेंगे, हाईली अनस्टेबल, मेटा वाले जितने भी। और ऑर्थो में कौन सा रहेगा आपका, सबसे ज़्यादा ये स्टेबल फॉर्म रहेगा। ओके, सबसे ज़्यादा ये रहेगा। ओके, नाउ मूव टू द पैरा। पैरा पे आते हैं। पैरा के अंदर क्या आएगा आपका, ये आपका पैरा पोजीशन आ गया, ये पैरा पोजीशन पर। अब क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ शिफ्ट हुए। यस, तो इसके कारण आपको यहाँ पर आपको प्लस चार्ज मिल रहा है, प्लस चार्ज मिल रहा है आपको यहाँ पर प्लस चार्ज। अब आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये कैसे मिल रहा है आपको, ये यहाँ पर ये पाई बॉन्ड देख रहे हैं, ये पाई बॉन्ड भी कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। यस, तो ये दोनों पाई बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो गए, आपके यहाँ पर, ये बॉन्ड के बीच में, कहाँ पर, इस बॉन्ड के बीच में शिफ्ट हो गए। तो इसके कारण आपको यहाँ पर पाई बॉन्ड मिल रहा है। यस, यस, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने के कारण आपको ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कौन सा, ये पाई बॉन्ड। यस, अब ये यहाँ पर ये पाई बॉन्ड के जाने से, इस पाई बॉन्ड के जाने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ रही है। कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये
ये स्ट्रक्चर बन रहे, तो ये कैसे बन रहे, आप पाई बॉन्ड के ऊपर अगेन आपको फोकस रखना है। यस, यहाँ पर जो आपका ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बने हैं। यस, दिस इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गए आपके इस बॉन्ड पर, कहाँ पर, यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो आपको ये पाई बॉन्ड मिलेगा। ओके, और इसके कारण यहाँ से ये जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो आपको यहाँ पर प्लस चार्ज मिलेगा। यस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 11 नंबर स्ट्रक्चर। अब ये क्या होगा, यहाँ पर 11 नंबर का स्ट्रक्चर कैसे है, यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या होगा, इस कार्बन एंड नाइट्रोजन के बॉन्ड पर शिफ्ट होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन। यस, तो इसके कारण आपको 2 डबल बॉन्ड मिलेगा, कार्बन नाइट्रोजन। यस, उसके कारण यहाँ पर आपको नाइट्रोजन पर क्या मिलेगा, प्लस चार्ज मिलेगा। यस, प्लस चार्ज मिलेगा। यस, ओके, और उसके साथ साथ ये यहाँ पर जो प्लस चार्ज था वो मूव हो जाता है आपका ऊपर की तरफ। यस, तो टोटल कितने 11 स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, 11 स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर गेन हो रहे हैं। तो गेन होने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर 11 स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको स्टेबल स्ट्रक्चर किसका मिल रहा है, ऑर्थो वाले का और पैरा वाले का। कौन सा, ऑर्थो का ये स्टेबल मिल रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि आपका स्ट्रक्चर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये बन रहे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब ऑर्थो में ये मिलेगा और पैरा में मतलब ऑर्थो में 4th नंबर का मिलेगा। यस, ये 4 नंबर और पैरा में 10 नंबर। ओवरऑल जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे टोटल 11 में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 4th नंबर एंड 10 नंबर का आपको स्टेबल स्ट्रक्चर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू द मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म पर आते हैं हम। यस, मैकेनिज्म पर आएंगे हम। इसमें आपको पहले देखना है, सबसे पहले हम एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे। यस, मैंने आपको बताया था, ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। यस, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मतलब NH2 ग्रुप है, तो NH2 क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। मतलब आपको ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, आगे का नहीं चाहिए। यस, आपको ट्राई ब्रोमो नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यस, तो ये ब्रोमीन नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन आपका ये ब्रोमीन है, इसको कंटिन्यूअस ब्रोमिनेशन कराएगा। एक ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसके बाद ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। यस, मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड और उसके बाद ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो मतलब आपको कंटिन्यूअसली तीनों सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है। कौन सा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, उसके साथ साथ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। बट आपको चाहिए क्या, मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला, मतलब ये चाहिए, बट रिएक्शन कहाँ तक हो रही है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन तक हो रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये NH2 ग्रुप है, ये NH2 में एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, कितने, 2 हाइड्रोजन है। इसमें से क्या करना है, आपको एक हाइड्रोजन को आपको रिमूव करना है। यस, और कौन सा ग्रुप लगाना है वहाँ पर, CH3। तो इसके कारण आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला ही मिलेगा। ओके, ये आपको नहीं मिलेगा। यस, नीचे के जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, कौन कौन से, ये आपको सिर्फ इतना स्ट्रक्चर मिलेगा। कौन सा, मोनो का इतना स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, बाकी का आपको ये स्ट्रक्चर है ये नहीं मिलेगा, कि ये डाई ट्राई, यस, ये आपको नहीं मिलेगा। क्यों, बिकॉज ये ग्रुप के आने से, यस, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 आने के कारण क्या होगा, आपको आगे का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा, अमाइन ग्रुप की एक्टिविटी को कम कर देगा। यानी ये अमाइन ग्रुप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये अमाइन ग्रुप आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये अमाइन ग्रुप आपको मोनो भी दे रहा है, डाई भी दे रहा है, ट्राई भी दे रहा है, बट आपको चाहिए क्या, मोनो वाला। बट तो इसके कारण आप यहाँ का एक H ग्रुप निकालेंगे, उसको क्या लगाएंगे वहाँ पर, C डबल बॉन्ड CH3। ओके, सो अब आगे देखते हैं हम मैकेनिज्म में आपको समझ में आ जाएगा। यस,
अब आपने क्या किया यहाँ पर, अमाइन के केस में यहाँ पर सी और डबल बॉन्ड CH3 लगा दिए। यस, तो ये बन गए आइसिटानिलाइड। यस, आइसिटानिलाइड मतलब ये आपने पहले यहाँ पर क्या था, NH2 था। यस, NH2 था, बट आपने एक हाइड्रोजन को निकाल कर कौन सा ग्रुप लगाया यहाँ पर, ये CO डबल बॉन्ड O CH3। यस, so in presence of glacial acetic acid it form पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। यस, आपको पैरा पोजीशन पर जो मिल रहा है ये पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड मिल रहा है। यस, मतलब ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये NH डबल बॉन्ड CH3 ये क्या कर रहा है, आपके आने वाले ग्रुप को यानी ब्रोमीन ग्रुप को कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ब्रोमीन ग्रुप को पैरा पर लाएगा या तो फिर ऑर्थो पर लाएगा। कहाँ पर, ये ऑर्थो पोजीशन ये है और उसके साथ ये पैरा पोजीशन है। यस, पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन। तो आपको कहा ये ग्रुप आपके आने वाले ब्रोमीन को कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा, आइदर ऑर्थो पर और आइदर पैरा पोजीशन पर। यस, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, ये पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। नाउ मूव टू द मैकेनिज्म। यस, मैकेनिज्म, यस ये मैकेनिज्म है आपका, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यस, पहली स्टेप है, बिकॉज ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ब्रोमीन है यहाँ पर Br2, तो Br2 है, तो इसमें क्या होगा, हेड्रोलाइसिस होगा, यानी ये Br2 का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, दो ब्रोमीन है, इसमें क्या होगा, एक ब्रोमीन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। यस, ये ब्रोमीन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, तो एक पर क्या आएगा आपका Br प्लस। यस, Br प्लस एंड एक क्या बनेगा Br माइनस, बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन Br माइनस के पास आ जाएंगे। यस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे, ये वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे, एक निगेटिव ब्रोमीन के पास जा रहे। यस, मतलब ब्रोमीन प्लस बनेगा और Br माइनस बनेगा। अब ये दो ब्लू कलर के जो ब्रोमीन है आप यहाँ देख रहे हैं, ये इस ब्रोमीन के पास जाएंगे माइनस चार्ज वाले पर। यस, और ये जो ब्रोमीन है आपका रेड कलर वाला प्लस का चार्ज का, वो दिस ब्रोमीन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। यस, नाउ ये ब्रोमीन क्या होगा, कहाँ पर आएगा, आपके पैरा पोजीशन पर। यस, पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। यस, और यहाँ पर क्या करेगा, पैरा पोजीशन पर अटैक करने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर का जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ब्रोमीन किस पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, सॉरी ये ब्रोमीन आपका यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा। यस, तो इसके कारण क्या होगा आपका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ वेयर इज इट हैज टू बी शिफ्ट। यस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए, यानी यहाँ पर ये कार्बन पर आपके शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, अब शिफ्ट होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन पर, किस कार्बन पर, ये कार्बन पर, यहाँ का जो कार्बन है इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस, अब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने के कारण यहाँ पर पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यस, 1 हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, यानी ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए, तो ये दोनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो बॉन्ड है, यस, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। यस, दिस इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, कहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोमीन आ गए हैं यहाँ पर। यस, अब क्या होगा, आपको ये मिल रहा है एसिटानिलाइड। यस, बट अनस्टेबल फॉर्म में, बिकॉज ये अभी इस हाइड्रोजन को अभी यहाँ से निकलना है। यस, दिस हाइड्रोजन हैज टू बी रिमूव। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप, लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्या है लास्ट स्टेप, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन आपका लॉस होगा। ओके,
लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन ने, यस, ये कार्बन के इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बना है ने जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। अब ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पर शिफ्ट हो गए, इस बॉन्ड पर, कहाँ पर, इस बॉन्ड पर, यहाँ पर, यस, यहाँ पर आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट हो गए। इसके कारण क्या होगा, आपका जो एक नया पाई बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, नया पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, नया पाई बॉन्ड बनेगा, उसके साथ साथ ये प्रोटॉन आपका निकलेगा और इस एसिटेट आयन के साथ क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। यस, एसिटिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा ये, एसिटिक एसिड। ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन यहाँ से जब निकला है तो ये एसिटेट आयन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ये एसिटिक एसिड बनाएगा। उसके साथ साथ आपका ये जो प्रोडक्ट मिलेगा आपका ये, दैट इज पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड बन जाएगा। यस, सो होप यू मे अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ मूव टू द प्रोसीजर। प्रोसीजर आपको डिस्कस करने का नीड नहीं है, बिकॉज प्रोसीजर इजी होता है। ओके, सो आपको क्या करना है, थेरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड दोनों ही कैलकुलेट करना है। यस, यहाँ पर थेरेटिकल यील्ड का फॉर्मूला मैंने बता दिया है लास्ट स्ट्रक्चर में भी। अब ये एसिटानिलाइड स्टार्टिंग मटेरियल है और पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड प्रोडक्ट है। यस, प्रोडक्ट। अब क्या करना है आपको, इसका 1 मोल में कितना ग्राम आएगा आपका, 135 ग्राम। और प्रोडक्ट का 1 मोल कितना रहेगा, 1 मोल। यस, इसमें कितना ग्राम आएगा, 230 ग्राम। यस, तो आपको समझ में आ गया आपने क्या क्या किया यहाँ पर। 1 मोल ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल गिविंग दिस, क्या देगा ये, 1 मोल ऑफ एसिटानिलाइड गिव्स 135 ग्राम। मतलब 1 मोल में कितना आ रहा है, 1 मोल गिविंग दिस मच अमाउंट 135। और प्रोडक्ट का जो रहेगा 1 मोल में कितना रहेगा, 230 ग्राम। ओके, अब आगे आते हैं। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो कितने से करेंगे आप, 135 तो नहीं लेंगे आप, 0.5 ग्राम लेंगे। यस, तो 0.5 ग्राम आप लेंगे, मतलब 135 से आपको कितना मिल रहा है, 230 ग्राम। तो आप 0.5 जब लेंगे ग्राम तो उससे कितना पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड आपको मिलेगा। यस, तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो x से इक्वल टू 0.5। यस, x से इक्वल टू 0.5 इंटू 230 डिवाइडेड बाय 135। यस, आप ये फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पर, ये फार्मूला। तो आपको ये था फार्मूले में आपको मिल जाएगा थेरेटिकल यील्ड 0.79 ग्राम। ओके, अब आपको प्रैक्टिकल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल यील्ड मिलेगा। प्रैक्टिकल यील्ड आप ड्राई करने के बाद उसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड के फार्मूले में उसको रखना है। परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड का फार्मूला क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थेरेटिकल यील्ड इनटू 100। यस, तो ये यहाँ से आपको परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड निकालना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चार्ट। यस, ये चार्ट में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग मटेरियल दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों का नाम लिखना है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। यस, उसके साथ साथ क्या करना है आपको, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लिखना है दोनों का। यस, उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट लिखना है आपको। यस, मेल्टिंग पॉइंट। नाउ उसके बाद आपको फाइनली टेबल ड्रॉ करना है। रिजल्ट में क्या क्या लिखना है आपको, पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड वॉज सिंथेसाइज्ड। यस, पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड वॉज सिंथेसाइज्ड, थेरेटिकल यील्ड 0.79 ग्राम। यस, प्रैक्टिकल यील्ड मैंने छुपा दिया है, आई डेलिबरेटली हाइड दिस वैल्यूज। यस, बिकॉज देयर इज नो चांसेस ऑफ चीटिंग।
यस अब इसके बाद आपको एक टेबल बनाना है, टेबल में आपको नाम लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेट, molecular weight, melting point, theoretical yield, practical yield, percentage practical yield. So if you hope you may understand all this point. If you have any doubt, then you can ask me in comment box. Okay, so with this point I am going to finish this session. Yes.